नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े सैन्य कदम के बारे में, जो कि उसके सबसे संवेदनशील सीमा क्षेत्र में हो रहा है। ये जगह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। तो भारत यहाँ हजारों और सैनिक क्यों तैनात कर रहा है? चलिए इसे समझते हैं। तो ये कॉरिडोर आखिर इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, सिर्फ 24 किलोमीटर चौड़ा एक जमीन का टुकड़ा, और यही वो रास्ता है जो भारत की मुख्य भूमि को हमारे 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पहले से ही S-400 मिसाइल सिस्टम और करीब 50,000 सैनिक तैनात हैं। तो जाहिर है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा चिंता का विषय है। तो अब भारत कर क्या रहा है? भारत इस इलाके में 3 नए मिलिट्री गैरिसन बना रहा है। गैरिसन मतलब आप समझिए सेना के बड़े बड़े ठिकाने। इसका सीधा सा मतलब है कि इस पहले से ही मजबूत इलाके में हजारों और सैनिक तैनात किए जाएंगे, जिससे इसकी सुरक्षा कई गुना और बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर भारत को अचानक इतना बड़ा सैन्य निर्माण करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इस एक्शन के पीछे की असली वजह क्या है? और वजह है बांग्लादेश। जी हाँ, भारत की चिंता का जो मुख्य कारण है वो है बांग्लादेश का लाल मोनिरहाट एयरबेस, जो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास है। इसी एयरबेस पर जो अपग्रेडेशन हो रहा है, उसने दिल्ली में कह सकते हैं खतरे की घंटी बजा दी है। अब देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां नए एयर डिफेंस रडार सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी और चीनी सैन्य अधिकारियों के बीच बैठकें भी हुई हैं, और इन बैठकों में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती पर चर्चा हुई है। और तो और पाकिस्तानी जनरलों के दौरे ने तो भारत की चिंता को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक पेंच भी है। एक तरफ बांग्लादेश कुछ कह रहा है, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है, और इसी से टकराव और अविश्वास का माहौल बन रहा है। ये जो विरोधाभास है वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ बांग्लादेश ने भारत को आश्वासन दिया है कि इस एयरबेस का सैन्य इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी रिपोर्टें बताती हैं कि वहां नए रडार लग रही हैं, और जब भारतीय अधिकारियों का दौरा हुआ तो काम को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। यही जो दोहरापन है, ये चिंता की असली वजह है। तो फिर भारत का जवाब क्या है? देखिए, ये सिर्फ सुरक्षा बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, एक मजबूत संदेश देने की कोशिश। भारत की ये पूरी रणनीति 3 हिस्सों में बटी है। पहला कदम, अपनी सुरक्षा को फौलादी बनाना। इसके लिए 3 नए गैरिसन बनाए जा रहे हैं। दूसरा कदम, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, जिसके लिए पूर्वोत्तर में बड़े बड़े सैन्य अभ्यास किए जा रहे हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, एक बिल्कुल साफ संदेश भेजना, और ये संदेश दिया जा रहा है विमानन चेतावनियों के जरिए। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। एक नए, ज्यादा आत्मविश्वास से भरे और मुखर भारत का संकेत। और ये एक लाइन भारत के इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। धैर्य को किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं समझा जाना चाहिए। मतलब, हमारे सब्र को हमारी कमजोरी समझने की भूल कोई न करे। तो संक्षेप में कहें तो भारत पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन जब बात अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की आएगी तो वो कोई भी कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। संदेश बिल्कुल साफ है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। भारत का ये जो नया और मुखर अंदाज है, ये दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? यकीनन ये एक सोचने वाली बात है।